चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम स्पीड एंड वेलोसिटी कर रहे थे। स्पीड और वेलोसिटी में हमने पढ़ा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद शायद हमने ये भी लिखा था कि कितने टाइप की स्पीड होती है, कौन कौन सा हुआ था उसमें, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गया था, एवरेज भी हो गया था। यूनिफॉर्म में हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म में पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस चलता है तो यूनिफॉर्म, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले तो नॉन यूनिफॉर्म, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया तो एवरेज। एवरेज में केस वगैरह पढ़ा था कुछ, अच्छा मतलब वो क्वेश्चंस की तरह लेना था ना, कौन सा था, x1 v1, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि ये केस 1 में फिर से लिख रहा हूँ कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अगर ये डिस्टेंस x1 हुआ और v1 वेलोसिटी से चल रहा है, x2 डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस विच इज x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब यहाँ टाइम दिया है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे, पहले टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x1 प्लस x2। अब t1 के लिए डिस्टेंस है x1, स्पीड है v1, x2 और v2, लास्ट लेक्चर में ये किया था। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 v2 प्लस x2 v1, और अपॉन v1 v2, मतलब ये ऊपर चला गया। दिस वॉज द एवरेज स्पीड। याद नहीं रखना है, एक क्वेश्चन की तरह इसको देखना है। हमने क्या किया था कि कोई भी क्वेश्चन आता है एवरेज स्पीड के लिए, तो एवरेज स्पीड में आपको क्या देखना होता है कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ही पता होना चाहिए। अगर डिस्टेंस या टाइम में से कुछ नहीं पता है तो पहले आप डिस्टेंस निकालेंगे या टाइम निकालेंगे और बाद में ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसका केस 2 जो एक क्वेश्चन की तरह ही फिर से हम इसको डील करते हैं, मान लो ये पॉइंट A है, कोई भी पार्टिकल पॉइंट A से स्टार्ट करता है और v1 स्पीड से चलता है फॉर टाइम t1 और B पॉइंट पे पहुंच जाता है। फिर यहां से C तक के लिए वो अपनी स्पीड को चेंज करता है v2 पर, और B टू C के लिए टाइम लेता है t2। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ये V बार का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड। क्या आप ट्राई करना चाहोगे, सबको आ गया क्या? चलो जो भी ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करते रहे, थोड़ा और टाइम दे रहा हूं। जिनको आ चुका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। केस 3, मान लो A से B एक कंप्लीट जर्नी का जो डिस्टेंस है वो x है, और इसके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं ऐसे, और हर सेगमेंट इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। लेट्स से n सेगमेंट बनाए गए हैं, n पार्ट है, n पैचेस है पूरे जर्नी में, और अगर टोटल x डिस्टेंस को n पार्ट में बांट देंगे तो हर एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x बाई n। तो x बाई n, x बाई n, x बाई n, और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये फाइनल x बाई n है। फर्स्ट x बाई n को चलता है v1 से, नेक्स्ट x बाई n को चलेगा v2 से, नेक्स्ट v3 से, नेक्स्ट v4 से, और ये चलता चलता vn से चलता है लास्ट। अब बताइए v बार क्या होने वाला है, एवरेज। और यहां पर एवरेज स्पीड जो लिखनी है, फॉर्मूला याद रखो, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट। अब इसमें क्या नहीं पता है अपने को, क्या टाइम नहीं पता है क्या, टाइम तो पता है ना, क्या नहीं पता है, डिस्टेंस।
तो पहले आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। x1 हो गया स्पीड v1 टाइम t1, और दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड v2 टाइम t2। यहां जब रखेंगे तो इट इज v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। कितने लोग सही थे? बाकी ऑलमोस्ट क्या होता है इसमें, ऑलमोस्ट कहां से हो गया, बहुत मार खाओगे क्या, ये करो। बीमार हो क्या तुम? बोरा वोरा पहन के आए हो तब पूछ रहा हूँ, ये गर्मी में कौन पहनता है? इतनी ठंडी तो क्लास में नहीं लग रही होगी, लगती है क्या? तुम दोनों तो कहीं राइड पे जा रहे हो क्या, होंडा होंडा पहन के आए हो एकदम? हेलमेट वगैरह कहाँ है, वो भी लगा लो सेफ्टी के लिए। तो बाहर निकाल देते हो ना, घर जाने के टाइम इसको बैग में रख लेना निकाल के, नहीं तो इतनी गर्मी है ना, आग फूक देगा वो। हाँ नहीं आया, क्या आया? देखो इधर देखो, एवरेज स्पीड पूछा है ना। एवरेज स्पीड क्या होता है, एकदम सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट जो आप करते आ रहे हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां टोटल डिस्टेंस है कितना, x ही तो है। टाइम कितना लगा, टाइम दिया नहीं है, तो पहले अब टाइम निकालने के लिए देखो स्पीड अलग होगी तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। पहले पार्ट में कितना टाइम लगा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है पहले पार्ट में, x बाई एन, और स्पीड कितना है v1। सेकेंड पार्ट में कितना लग रहा होगा, x बाई एन v2। थर्ड पार्ट में कितना लगा होगा, x बाई एन v3। ऐसे आगे बढ़ते रहोगे, एकदम लास्ट वाले पार्ट में कितना लगा होगा, डिस्टेंस ऑफ x बाई एन एन है ना, x बाई एन वी एन। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x बाई एन कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई v1, 1 बाई v2, 1 बाई v3 अप टू 1 बाई vn। x और x कैंसिल हुआ, n को ऊपर भेजोगे तो इट इज n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 अप टू 1 अपॉन vn। हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये जो आपने लिखा है इसमें n क्या चीज है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ये n क्या है यहां पे, where n is equal to number of equal parts। मतलब अगर मैं हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करता तो n की वैल्यू क्या होती, 2। 1/3 में करता तो 1/4 में करता तो 12 पार्ट में करता तो 12। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें मैं दिखाऊंगा, इस पे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखना। केस 3, और केस 3 में ऊपर यहाँ पे एक नाम लिख सकते हो कि इट इज डिस्टेंस एवरेज स्पीड। क्या नाम देते हैं इसको, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। और लिख लेना इसमें होता क्या है, डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे पता करोगे कि कहां पे अप्लाई करना है, व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू
n इक्वल पार्ट्स। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या होगा, कौन डिवाइडेड होगा, कौन डिवाइडेड रहेगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड में, डिस्टेंस कितने पार्ट में, n इक्वल पार्ट्स, एंड मे बी एनीथिंग 2 3 4 10 20 100 कुछ भी। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूं मैं। अच्छा, आप लोग 9 10th में एपी पढ़े हैं क्या, एपी में अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, क्या होता है अरिथमेटिक मीन, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बाई n। अरे मीन मोड मीडियन में पढ़ा होगा ना स्टैट्स में, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an अपॉन n। जैसे AP होता है वैसे एक टर्म होता है GP, शायद कुछ लोग जानते होंगे, और AP का उल्टा एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको सर पढ़ाएंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है। अभी AP GP आप पढ़े हैं, अगर AP पढ़े हैं तो भी अब 11th के सिलेबस में आपके फिजिक्स में, सॉरी मैथ्स में आता है AP GP HP AGP, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन। और शायद अब सिलेबस से हट गया, लेकिन पहले GHP भी था और AHP भी था। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की बात की, तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, a1 प्लस a2, ये लिखना नहीं है खाली देखना है, प्लस an बाई n, ये कौन सा मीन होता है। अगर मैं हार्मोनिक मीन की बात करूंगा तो इसका उल्टा होता है। हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं, उल्टा कर दो n, और जो ये लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। क्या ये वही पैटर्न है, तो आप जेई वाले हो तो आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं रखना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। क्या है ये, हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था और ज़्यादा हो गया है। एक इसमें केस जो बहुत बार पूछा जाता है वो मैं यहीं पे स्पेशल केस बना के इसके अंदर ही डाल देता हूँ। इसमें एक केस बहुत बार बार आता है कि जब हाफ हाफ पार्ट्स में डिस्टेंस बचाओ, कैसे बटा हो डिस्टेंस, ऐसा बोले कि पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ विद दिस मच स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ विद दिस मच स्पीड। मतलब इसी फार्मूले में हाफ का मतलब ये है n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2। तो अगर मैंने n की वैल्यू 2 कर दी, ये बार बार पूछते हैं इसीलिए हम स्पेशल केस में पढ़ ले रहे हैं इसको। तो n की वैल्यू 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्योंकि दो ही पार्ट है तो दो ही स्पीड हो सकती है। जब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 2/v1 प्लस v2/v1 v2, इसको ऊपर भेज दोगे, isn't it 2v1 v2/v1 प्लस v2। ये हम फार्मूले की तरह यूज कर सकते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चन सभी करवाता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, नोट कर लो। और देखो बच्चों, कोर फिजिक्स चालू हो गई है, पढ़ाई ढंग से करना चालू कर दो। और ये रूबी बैच है, तुम्हें पता है ना, इस बैच में मैं अपना कंटेंट डाउन करने वाला नहीं हूँ। आपको कंटेंट अप करके मेरे साथ मेरा लेवल मैच करना पड़ेगा। चलो पहले बहुत छोटे पेपर से चालू करते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चंस हो जाए तो अच्छा रहेगा ना।
हाँ ये देखो, फटाफट पढ़ के आंसर दो। डायरेक्ट फार्मूला ही तो है ना, हाफ ऑफ डिस्टेंस में बटा है, एवरेज पूछा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 v2 यहाँ पे कौन है, uv, तो पहला। ठीक है, ऐसे जेई में भी आते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। खत्म, चलो इसमें नहीं मिला, इसमें एक ही मिला, अपन जेई चालू करते हैं। ये सवाल से करो, क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x, v2 फॉर 3/2x, एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन इज दिस, इफ v1 इज दिस देन v2। जेई मेंस 25 का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। यहाँ टाइमर चल रहा है, मैं एक बार पीछे करता हूँ, टाइमर हट जाएगा, फिर आगे करूँगा तो 1 से चालू हो जाएगा। आपका टारगेट टाइम कितना है, 2 मिनट। जब आपका आंसर आए आप हाथ खड़े कर देना, मैं बोलना मत, खाली हाथ खड़े कर देना, मैं टाइमर चेक करना चाहता हूँ आप कितनी देर में कर पाते हैं। उसमें पढ़ना भी है और क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं लेक्चर में था, बोलिए ना। मैं लेक्चर में था, बताइए ना। हाँ अच्छा, मतलब आपके पास था नहीं क्या? हाँ, अब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ। फिर मुझे घर जाना पड़ेगा और शाम हो जाएगी उसके लिए। हाँ मैं नहीं, क्योंकि मेरा तो 5:30 तक विले पार्ले में लेक्चर है। 10 आ रहा है, देखो आप लोग 10, 15, 20 सेकेंड, ठीक है, वो टारगेट टाइम के अंदर ही हो। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं टाइमर लगा के सॉल्व करूंगा, देखो फिर मैं समझाऊंगा मैं कैसे करते। 10 बोल रहे हो आप, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है। करें, अब देखो मिल के करते हैं क्वेश्चन। टाइमर मोबाइल लेके बैठे नहीं होगी, घड़ी में है टाइमर किसी के, लगा लेना। A particle traveling on a straight line moves with uniform velocity v1 for a distance x and 3/2x distance। जब भी ऐसे सवाल सॉल्व करना हो आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, टाइमर अभी मत लगाओ, समझा ही रहा हूँ मैं, जब सॉल्व करना चालू करूंगा। खैर मेरा टाइम ज़्यादा ही रहेगा, आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा हूँ इसलिए। तो जब भी ऐसे सवाल मिले, होता क्या है, 15 सेकेंड आप सोचते हो कि ये करूँ कि ना करूँ, फिर आप फिर पढ़ते हो क्वेश्चन। 4 बार क्वेश्चन पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप ये ट्राई करो कि आपका टाइम बचे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बचाएंगे कैसे, ट्राई करो क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ना पड़े और एक रफ स्केच तैयार हो जाए आपके पास। जैसे देखो, मैं जैसे ही पढ़ा कि v1 चल रहा है x के लिए, v2 चल रहा है 3/2x के लिए, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने ऐसे यहाँ बना दिया कि ये a हो गया, यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c हो गया। तो x ये रहा, यहाँ चल रहा है वो v1 से, ये रहा 3/2x, यहाँ चल रहा है वो v2 से।
यही है ना। द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन इज 50/7। मतलब अब जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन तो पढ़ा भी नहीं, आधा आधा पढ़ के लिखते जा रहा हूँ। 50/7 एंड इफ v1 इज 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, तो v2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हम सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं सॉल्व ना करके यही लिख दूंगा, x + 3/2 मतलब 5x/2। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5x/2। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो x बाई पहला स्पीड कितना है 5, दूसरा स्पीड कितना है 3x/2 और वही निकालना है v2। और ये जो v बार आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू दी है 50/7। जरा देखो यहां से x कॉमन लेके कैंसिल करते तो ये कैंसिल हो जाता है, यहां पे होता ना कैंसिल। तो अब मैं ऐसे लिखूं 50/7 इज इक्वल टू 5/2 और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 2v2 प्लस 15/10v2। करेक्ट और नॉट? ये कितना 2 5 जा 10, ये 7 है, मैं लास्ट में इधर लिख रहा हूं। तो 50/7, अब देखो जरा मैं कहीं एरर ना करूं, उसको ऊपर भेजो तो 5 5 जा 25v2 अपॉन कितना है अभी 2v2 प्लस 15। देखो हो गया आंसर। इसको इधर भेज दोगे 52 जा 100v2 प्लस 750 इज इक्वल टू 25 7 जा 1। इसको इधर ले जाओगे 75v2 इज इक्वल टू 750, v2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे एक्सप्लेन ना करना होता और मैं अकेले ही करना चाह रहा होता तो मुझे शायद 1 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं टाइम बचा, क्योंकि मुझे खुद करना होता तो मैं ये स्टेप लिख के ये स्टेप पूरा लिखता ही नहीं ना, मैं तो यही सॉल्व कर लेता ना उसको। वो कैलकुलेशन स्किल्स पे होता है, वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। कितने लोगों को 10 ही आया था आंसर? बस क्या गलती हो गई बाकी? ओके, तो इतनी गलती नहीं करनी। आपको क्या गलत हुआ था मैम? ये सब गलतियां बहुत होती हैं अभी, इसीलिए प्रेशर सोक करना सीखो। क्लास के अंदर ही सोक करना सीख पाओगे प्रेशर को, पेपर में बैठ के ये चीजें नहीं होती। ये क्वेश्चन आप लोगों को, आपने ऐप डाउनलोड किया ये, तो खाली आप ऊपर ये लिख सकते हो जेई मेन सेकेंड शिफ्ट, जेई मेन्स 2 अप्रैल शिफ्ट 1 25, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। घर में जाके ऐप से क्वेश्चन लिख लेना, सोल्यूशन यहाँ लिख लिया करो, इससे क्या अपना टाइम बचेगा। कोड नेम लिख के घर में जाके नोट्स में प्रॉपर लेकिन क्वेश्चन नोट करना, मार्क्स ऐप पे ही है। जेई मेन 25 2 अप्रैल 2 अप्रैल शिफ्ट 1 25 का है। देखो मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे करवा दूं, लेकिन मैं लाइव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन, जो अभी हमने पढ़ा है, और ये सबसे सिंपल टॉपिक है। ये सवाल, अच्छा रुक जाओ, ये सवाल अभी नहीं कर पाओगे, याद रखना 24 का क्वेश्चन है, इसको चलने देंगे। एक काम करते हैं, अगला टाइप और है वो पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो स्क्रीन यहीं पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये केस 3 आपको समझ में आ गया? कब यूज करेंगे? जब इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस हो। इस पे सवाल अभी मैं करवा दूंगा और 2-4। केस 4, मान लो ये पूरा जो टोटल ए से बी का ट्रेवलिंग टाइम है
वो टाइम लगता है t। ट्रैवलिंग टाइम कितना है t। अब इस ट्रैवलिंग टाइम को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, मतलब मुझे 8 घंटे चलना है, मैं 8 घंटे में ये डिसाइड किया कि पहले 1 घंटे में ये स्पीड रखूंगा, अगले 1 घंटे में ये स्पीड रखूंगा और लास्ट के 1 घंटे में ये स्पीड रखूंगा। तो t/n में बांट दिया। पहले अपने और हर जगह पे अपनी स्पीड मैंने जो डिफाइन की हुई थी अपने दिमाग में वो यहाँ पे बना दिया। आपसे मैंने पूछा v बार बताइए, तो क्या ये सिंपल है? क्या आप v बार इजिली निकाल सकते हैं? निकल जाएगा ना आसानी से v बार। हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ 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 हाँ, आइए ना सर, मेरे घर पे मेरा भाई रहेगा, मैं तो नहीं हूँ, मैं फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, ये विनय नगर में एकदम बिल्कुल जेपी वाला बिल्डिंग जो है ना, वो एकदम लास्ट में बैक रोड के पास। हाँ, क्या आ रहा है? करेक्ट। तो ये क्या बन गया? अरिथमेटिक मीन। देखो क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको टोटल टाइम तो पता है, डिस्टेंस नहीं पता, तो आप क्या निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? v1 पहले पार्ट में और टाइम है t/n, दूसरे पार्ट में v2 और t/n। ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो आप और फाइनल पार्ट में vn t/n। जरा देखो ऊपर से अगर मैं t कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई t। t ने t को मार डाला, तो v बार क्या आ गया? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाई n, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज। और इसको क्या नाम देते हैं? दिस इज टाइम एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड है ये? टाइम एवरेज। टाइम एवरेज में क्या होता है? टाइम इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब हाफ देख के ही मत लोग डिसाइड करो कुछ भी। हाफ द टाइम अलग चीज है, हाफ द डिस्टेंस अलग है। हाफ द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस एवरेज स्पीड, हाफ द टाइम मतलब टाइम एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या बोला था मैं, 2 पार्ट में बटा है तो n की वैल्यू 2, पहला पार्ट 20, दूसरा पार्ट 25। तो इसको सॉल्व करो या तुम्हारी मर्जी, तुम वो फॉर्मूला लगा लो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दोनों एक ही बात है। तो 2 अपॉन 20 और 25 का एलसीएम कितना होता है? 100, मतलब 5 प्लस 4, तो दिस इज 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब आगे सॉल्व कर लेना, मैं सिंप्लीफाई नहीं करवा रहा हूँ। सिंप्लीफाई करोगे 18 मतलब 22.222 आएगा, मतलब 22.22 मीटर पर सेकेंड। लिखना हाफ द डिस्टेंस है इसलिए डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तुम लोग क्या किए थे, सीधे जोड़ के आधा कर दिए, 45/2 खत्म। विथ 10 मीटर पर सेकेंड। A car travels 1/3 distance, 1/3 of its distance with 10 meter per second. Another 1/3 with 15 meter per second. 15. Another 1/3 with 15 meter per second, and the remaining 1/3 with 20 meter per second. Find out the average speed.
फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। इतना जल्दी नहीं आएगा, सॉल्व करो इसको। दस 15 20 बोला ना, यही था ना 10 15 20, तो 60 हो गया। 60 का मतलब 6 4 10 और 3 13, नीचे आएगा 13 और 60 ऊपर गया तो 180 अपॉन 13। कौन सा फार्मूला लगाओगे? कौन बटा है इक्वल इक्वल पार्ट्स में? डिस्टेंस। तो क्या फार्मूला होता है उसके लिए? n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3। तो वही फार्मूला लगा देना है अपने को। कौन सा? डिस्टेंस एवरेज। देखो आपको इतना अब फटाफट से समझना चाहिए कि क्या होगा ये वाला फार्मूला। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 3 1/10 1/15 1/20। तो 3 10 15 20 का एलसीएम 60, मतलब 6 + 4 + 3, तो 180/13। समझ आया? एक सवाल थोड़ा टाइम पे भी करते, फिर एक डिफिकल्ट सवाल कराता हूँ, फिर OPYQ पे आता हूँ। वही एक PYQ करवा के फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक्सेलरेशन। अच्छा, जो कोरल से जेई में शिफ्ट हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। यूट्यूब पर मैंने पहले भी बोला था ये चीज़, शायद तुम्हें यूट्यूब पर तुम्हें लेक्चर्स देखने होंगे रूबी वाले। मलाड का लेक्चर देखो, ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आ रहा है उसमें, क्योंकि पूरा सीरीज़ बना हुआ है। आपको लिंक मिला है, मलाड मास्टर क्लास है, फिजिक्स मास्टर क्लास। उसके अंदर मेरे जो बेसिक मैथ्स के सेशन है 7 लेक्चर हैं। फास्ट ट्रैक पेज पे 7 लेक्चर देख लो प्लीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगले लेक्चर से वो स्टार्ट करूँगा, वहाँ बेसिक मैथ्स नहीं हुआ था। ठीक है, तो 1-2 दिन में देख लो। 7 लेक्चर का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 13-14 घंटे का ही है। 2x पे देखना फटाफट से, बहुत चीज़ें तुम जानते हो, कुछ नई चीज़ें होंगी बस तुम्हारे लिए। कैलकुलस ही नया होगा और ग्राफ। चलो लिखिए नेक्स्ट सवाल। अब बाइकर अलग अलग नाम दो ना, कभी पार्टिकल, कभी कार, कभी बाइक, सब चलना चाहिए। अब बाइकर राइड्स हिज बाइक with 20 meter per second for the first half of total time. For the first half of total time. For the first half of total time. And with 30 meter per second. With 30 meter per second for the remaining half of the time. Find average speed. क्वेश्चन तो बोल लेने दो। Remaining half of the time, then find average speed. क्या हो गया तुम्हें? बहुत स्लो हो गए हो आज। ट्वेंटी 4 कैसे आ रहा है? पिटेगा अब तू। 50/2 24 कब से होने लगा?
इसका पानी तो नहीं पिया था, ये मिक्स करके रखता है। टाइम को दो पार्ट में बांटा है ना, तो v1 प्लस v2/2। चलो नेक्स्ट सवाल, एक और। सब ठीक है आयुष? लग नहीं रहे हो ठीक, क्या हो गया है? ऐसा लगा कोई तुम्हें मारा है पकड़ के। नहीं, यही सबको मारता है। तू नहीं मारता, मार खाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या इन सब में दम नहीं है? अब जो करवा रहा हूं इसको अक्कल लगा के करना। A particle travels with speed v0 v0 का मतलब समझते हो? v लिख के उसके सबस्क्रिप्ट में 0 लिख देना है ऐसे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं v0 for half the distance and for remaining half the distance it travels with velocity v1 for half the time. It travels with velocity v1 for half the time and v2 for remaining half the time. And v2 for remaining half the time. लिखा v2 for remaining half the time. Find average speed throughout the journey. Find average speed throughout the journey. ये क्वेश्चन को डिकोड करना टफ है बच्चों। क्या है ना, देखो मुझे याद रहते हैं किस टाइप का क्वेश्चन का पूछा जाता है, तो मेरे को, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो ऐसे ही करवाता हूँ, याद रहते हैं मुझे। करंट क्यों मार रहा है? क्या है क्वेश्चन? अब देखो कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का, मान लो ये वाला डिस्टेंस आपको x दिया है, तो कह रहा है इसका आधा x/2 ये हो गया और x/2 ये हो गया। कह रहा है ये आधा डिस्टेंस जो है, लेट से AB ये चल रहा है v0 से, यही बोला है ना, और बाकी का जो बचा आधा है इसमें टोटल टाइम अगर t लग रहा है तो कह रहा है इसका आधा टाइम। अब कंपल्सरी नहीं है इसका आधा बीच में ही है, तुम यहां पर भी कर सकते हो सकता है पहले तुम्हारी स्पीड स्लो रही हो तो बहुत टाइम तक तुम कम डिस्टेंस चल पाओगे, और स्पीड बढ़ा दिया उतने टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चल पाओगे। तो मैंने कहीं पर भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मैंने बोला ये आधा डिस्टेंस है t/2 और ये आधा डिस्टेंस है t/2, इसमें v1 चला, यहाँ पर v2। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना कॉम्बिनेशन है डिस्टेंस एवरेज स्पीड का भी और टाइम एवरेज स्पीड का भी। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो एकदम लास्ट में किसको बांटा जा रहा है? क्या टाइम को बांट रहे हैं हम लोग? तो मतलब अगर मैं ये वाला पार्ट पकड़ूं, ये वाला पार्ट, तो क्या ये पार्ट में टाइम बढ़ रहा है? मतलब क्या ये टाइम एवरेज स्पीड है? और टाइम एवरेज स्पीड का एवरेज क्या हो जाता है? v1 प्लस v2/2, क्योंकि v1 प्लस v2 प्लस v3/n अरिथमेटिक मीन होता है। अब अगर ये पार्ट का एवरेज स्पीड ये रहा, तो क्या मैं इसको रीड्रॉ ऐसे कर सकता हूं पूरे क्वेश्चन को कि ये x/2 है, ये x/2 है, ये वाला x/2 v0 से चला है, इस x/2 का एवरेज कितना हो गया? v1 प्लस v2/2। क्या अब ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड बन गया? डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी दो ही है ना,
तो 2 के लिए क्या पढ़ा है, सीधा सीधा ये फार्मूला पढ़ा है ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पे v1 का काम कौन कर रहा होगा, v0। v2 का काम कौन कर रहा है, अपॉन v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2। जरा इसको सॉल्व करो बच्चों। तो v0 आएगा 2v0, या एक काम कर लो, लिखा है ना, तो चलो 2v0 v1 प्लस v2, इसको मैं ऐसे होल अपॉन 2 भी लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन में ये, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2v0 प्लस v1 प्लस v2 होल अपॉन 2, 2 मर गए, आंसर आ गया 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। समझ आया है कुछ किसी को? तुम लोग डाउट नहीं आ रहा है क्या? डाउट आया तो पूछो, डरो मत। इतना कंफर्टेबल तुम्हें कर रहा हूं इसीलिए कि तुम डरो मत, लेकिन तुम डर रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे। कोई डर रहा है क्या मुझसे? अब तो बाल भी कटवा लिया तुम लोगों के लिए यार, अब क्यों डर रहे हो? हाँ, बोल बोल के ये लोग मुझे परेशान कर लिए थे। तुम ऐसा, बच्चे डर जाएंगे तुमसे, बाल कटवाओ बाल कटवाओ। देखो क्वेश्चन पढ़ो। है तो अभी बंद हो जाएगा 15 टाइमिंग से बंद हो जाता है क्या? हाँ, समझ गया अभी। बाप रे। क्योंकि उसने बोला ना कि फॉर रिमेनिंग हाफ इट ट्रेवल्स विथ v1 फॉर हाफ द टाइम, मतलब रिमेनिंग हाफ का जितना टाइम लगता है, रिमेनिंग हाफ के लिए जो टाइम लगता है उसके आधे टाइम में v1, तो रिमेनिंग हाफ में अगर t टाइम लगा तो उसके आधे टाइम में v1 और बचे हुए आधे में v2। समझा? नहीं समझा? तो b से c वाला पार्ट तू देखेगा अगर, तो b से c वाले पार्ट में a को पकड़ो ही मत, तो x/2 अपन को चाहिए ही नहीं। b से c का टोटल टाइम मैंने t ले लिया, तो उसका आधा टाइम v1 से चला, आधा v2 से, तो क्या टाइम इक्वल पार्ट में बढ़ गया है? तो कौन सा एवरेज स्पीड होता है? वो फार्मूला लगा दिया, मतलब b से c पार्ट की एवरेज स्पीड कितनी रही, v1 प्लस v2 बाई 2। तो मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट को हटा के एवरेज स्पीड ये लिख दिया। अब मैंने कहा पहले आधे में v0 से चल रहा है, अगले आधे में उन टाइम का एवरेज चल रहा है v1 प्लस v2 बाई 2, और डिस्टेंस एवरेज स्पीड बन गया फिर। समझा? आगे चले। अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये तुम क्या बना रहे हो? अच्छा नोट्स बढ़िया दिखना चाहिए, इसी में सब गोश सब बराबर कर देते हो। पेंसिल इस्तेमाल किया करो अगर तुम्हें इतना काटना पीटना है तो, कल तुम पढ़ोगे को समझ पाओगे क्या क्या लिख दिए हो। ये हो गया। आइए क्वेश्चन करवाता हूँ। अरे बाप रे, चलिए सॉल्व करिए। फार्मूला मत इस्तेमाल करना जो पीछे बनाया है, वो कोई ऐसे याद करोगे 10,000 फार्मूले बन जाएंगे फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट याद करो। ये लास्ट सवाल है। तुझे दिख नहीं रहा है क्या बेटा इतनी दूर से? तो आगे बैठा करना फिर। अब दिख रहा है? आगे बैठना चाहिए। कल से सेकंड बेंच तुम्हारा फिक्स, ठीक है? तुम्हें चाहिए तो तुम तीनों आगे बैठ जाओ आगे। अगर गलत बोलोगे तो बहुत मारूंगा मैं। कर दूं लॉक? क्वेश्चन डिकोड करना सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो कैसे डिकोड करते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 6 मीटर पर सेकेंड।
अभी यही सवाल किया ना, हाफ द डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस x/2 है, ये भी x/2 है, तो पहला हाफ कितने से चला है वो 6 मीटर पर सेकेंड से, मान लो AB। फिर कह रहा है द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 and 15। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब ये t/2 और ये भी t/2, यहाँ पे स्पीड 9 है और यहाँ पर 15, इसको C इसको D। तो ये वाला जो पार्ट है अभी जो सवाल कराया वही है, ये इज टाइम एवरेज स्पीड। ये तो उल्टा उससे आसान ही है कैलकुलेशन के मामले में। टाइम एवरेज स्पीड में क्या होता है, जोड़ के आधा कर दो, तो 9 + 15 कितना होगा 24/2, क्या ये 12 हो जाएगा। अब ये सवाल ऐसा बन सकता है कि A से B जो x/2 था उसको 6 से चल रहे हैं, B से D जो x/2 है वहां पे एवरेज कितना आ गया 12, तो V बार क्या बनेगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2, तो 18 3 4 4 2 8। ठीक है, समझ आया क्या, टफ है क्या, कर लोगे सब लोग, और कराऊं बकवास है, कितने क्वेश्चन करोगे, 5-7 तो कर चुके हैं इसके ऊपर। अब अलग टॉपिक पढ़ते हैं। तो दिस वाज स्पीड एंड वेलोसिटी, एक भी आंसर दिए नहीं हो अभी तक, पीछे हो गए। आंसर देना चालू करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डर रहे हो क्या। लिख चुके। अभी क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो हम क्या पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, और उसमें हमें बात करनी थी चेंज इन पोजीशन की। चेंज इन पोजीशन के लिए हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया और वेलोसिटी। हालांकि वेलोसिटी का एक पार्ट छूटा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब याद करो ये वाला जो पार्ट है इंस्टेंटेनियस का, ग्राफ के टाइम पे कराया था मैंने, वही वाली चीज है। तो वही बकवास मैं हर टॉपिक पे करूं या यही कर दूं। कोरल वाले जो आए हैं या जो लेक्चर मिस किए हैं, मेरे लेक्चर्स नहीं बैठे हो, बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर देख लेना, क्योंकि अब आज तो नहीं चालू करूंगा, तुम्हारे फायदे के लिए 1-2 सवाल करवा दूंगा। कोरल वालों को नहीं समझेगा तो खाली लिख लेना, वो बेसिक मैथ्स करवाओगे तो मैं कर दूंगा। कुछ सवाल करवा दूंगा मैं अच्छे, जो जेई लेवल के आते हैं। आज से ही कैलकुलस चालू करता हूं मैं, करूँ ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या बताया था, इट इज नथिंग बट द एवरेज। क्या होता है ये, एवरेज ही होता है। किसका एवरेज, हाँ टाइम नहीं, डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है। अब यहाँ किसकी बात कर रहे हो, स्पीड। किसका इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको, स्पीड का। इंस्टेंटेनियस किसका चाहिए आपको, स्पीड का। तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब वही है, एवरेज स्पीड ही। और इस एवरेज स्पीड में टाइम को कितना करना है आपको, क्लोज टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब टाइम, ये जो एरो लगा के जीरो लिखा जाता है, इसका मतलब टाइम जीरो नहीं है, टाइम अप्रोच कर रहा है जीरो को। समझ में आया क्या। दिस इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड। और डिफाइन किसी बुक में इसको प्रॉपर तरीके से किया नहीं गया, तो ढंग से लिखना। इस पे खूब ज्यादा हमने डिस्कशन किया है जब हम पढ़ रहे थे। एक बार वीडियोस देखना, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, मुझसे पूछने आ जाना लेक्चर के बाद, आज नहीं वीडियो देखने के बाद, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड ही होता है, एवरेज स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब एवरेज ही होता है, वेयर डिनोमिनेटर अप्रोचेस टू जीरो। अगर स्पीड पूछा है तो उसका डिनोमिनेटर कौन है? टाइम। स्पीड क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो स्पीड का डिनोमिनेटर कौन है? टाइम। तो आप क्या लिखोगे? एवरेज किसका? स्पीड का। कितनी देर में? टाइम छोटा हो, जीरो ना हो लेकिन जीरो के बहुत क्लोज हो। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता तो एवरेज वेलोसिटी वेयर टाइम इज वेरी क्लोज टू जीरो। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन वेयर टाइम इज वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब अप्रोचेस टू जीरो। इसको लिखने का तरीका क्या है इंस्टेंटेनियस का? तो हम ऐसे लिखते हैं, एवरेज क्या लिखते हो? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही लिखते हो ना? अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? दो पोजीशंस तुम्हें पता है कि पहले मैं x इज इक्वल टू 1 मीटर पे हूं, अब मैं x इज इक्वल टू 4 मीटर पे चला गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 4 माइनस 1, तो ये डेल्टा x। और इसके साथ क्या लिखते हैं अपन? लिमिट, याद है ना? तो ये लिमिट क्या करता था? इंस्टेंटेनियस बनाता है एवरेज को, और लिखते क्या है? dx बाई, बेसिकली ऐसा समझो, जब x टाइम का फंक्शन दिया होगा तो आप dx बाई dt इस्तेमाल करोगे, दैट्स इट। मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा आपको। क्यों करना पड़ेगा? अरे x की वैल्यू दी होगी टाइम का फंक्शन ना। अब इस पे सवाल कैसे है? क्या हो गया? ये लिख लो, ये से अभी समझ नहीं पाओगे तुम, ये समझाऊंगा आगे, ठीक है? चलो एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए आज रियायत थोड़ी कंसेशन है, मैं कैलकुलस पे बात नहीं करता, ये खाली फार्मूला लिख के छोड़ देता हूं। इसको ना डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अब ये इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं मैं आज आपको, एक क्या चलो 2-3 लेक्चर का मौका दे देता हूं मैं, जब तक मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट 2 लेक्चर। आप प्लीज 8-10 घंटे का वीडियो है, देख के रखो। कैलकुलस वाला पार्ट तो जरूर देखना, शायद वो लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 में मिल जाएगा तुम्हें, तो कैलकुलस वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी पार्ट नहीं देखोगे तो भी चलेगा, कैलकुलस का और ग्राफ का पार्ट जरूर देखना। पहले वही देख लो, उसके सारे फार्मूले, उसमें ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, dx बाई dt कहाँ से आया, सब बताया हुआ है, ठीक है? उसको पढ़ के आना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सब जानते हो ना, ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है ये? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन लिखना है तो आप लिखोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, या ऐसा कहीं भी लिखा हो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको ऐसे डेल्टा के साथ लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं चेंज, और टाइम को भी ऐसे लिख दो, दिस इज योर एवरेज स्पीड। जब चेंज ऐसे नॉर्मल लिखते हो तो ये क्या बन जाता है? एवरेज स्पीड। अब इसके लिए यूनिट क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन? वेक्टर, क्योंकि किस बात पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? इस पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और मैं करवाऊंगा भी नहीं। क्या लिखते हैं? एवरेज ही तो लिखते हैं ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही। बस इसके साथ में क्या लगा देते हैं? लिमिट्स लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको मैं INS से दिखा रहा हूं। ठीक है, आओ थोड़ी और बातें करते हैं। नहीं, कैसे होगा? तो वेलोसिटी में भाई यहाँ पे डेल्टा टी जीरो के तो वी लिखा हूँ ना। किधर 2 आ रहा है? अरे यूनिट में थोड़ी जाना है, इसके फार्मूले में तो एक ही बात टी है ना। वो वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड, तब तुझे यहाँ डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तू इसको ऐसे लिखेगा तब ये बनेगा, ये ए बनेगा d बाई डी टी। तू v को लिख दे यहाँ पे dx बाई डी टी। अब लिखेगा तू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, v के साथ नहीं आएगा। ठीक है, समझा? चलो, ये एक्सेलरेशन की बात हुई। अच्छा, एक और चीज एक्सेलरेशन में, जो आपका ये एक्सेलरेशन देख रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। 0 कब होगा? when v final is equal to v initial। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पेसिंग का टाइम नहीं है मेरे पास, मैं तो स्पेस इधर, मैं लेक्चर में सब फोन करता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, मैं लेक्चर में फोन करता हूँ आपको। हाँ, दूसरा पार्ट है पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये कब होगा? जब फाइनल ज्यादा हो जाए इनिशियल से। और लास्ट में कौन आता है? नेगेटिव। इसको हम 2 नाम देते हैं, हाँ, रिटार्डेड मोशन या फिर रिटार्डेशन, या फिर इसी को बोला जाता है डिसेलेरेशन। ये बेसिकली ब्रेकिंग के टाइम पर काम आता है, जब v फाइनल छोटा हो जाए v इनिशियल से तब। तो एक्सेलरेशन के 3 पार्ट। 0 मतलब जब भी बोले कि पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन कितना है? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा? अच्छा, अगर वो बोले पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग तो क्या आएगा? पॉजिटिव। रिटार्डेशन बोल दिया तो क्या आएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कार इज अप्लाइंग अ ब्रेक, तो ब्रेक लगाने पे क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो फाइनल स्पीड कम हो जाएगी। अगर मैं मान लो ब्रेक लगा रहा हूं और क्वेश्चन में आपसे पूछा मैंने कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड डिसेलेरेशन, क्योंकि आप तो डिसेलेरेशन का मतलब क्या है? आप -a की वैल्यू निकाल रहे हो। जब एक्सेलरेशन पूछे तो आप +a की वैल्यू निकालते हो, और जब डिसेलेरेशन पूछे तो याद रहेगा? सबको याद रहेगा? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी बात है, नोट करिए। बेसिक चेंज इन पोजीशंस आप खत्म किए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। लिख चुके? चलिए हेडिंग बनाइए, इक्वेशंस ऑफ मोशन।
लास्ट टाइम मैंने किसी को बोला था भेजने को ना पीडीएफ, कौन था वो? अच्छा बोल तो दिया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी ना मैंने उसको अपना नंबर दिया ना कुछ, तो भेजता कहाँ बेचारा। हम मेल आईडी जैसे तुम ढूंढ लोगे ना, बड़े हैकर हो गए हो। चलो अभी तुम्हें मेरा नंबर प्रीति के थ्रू मिल जाएगा कुछ दिन में, तो हाँ सबको जो मेरे मेंटरशिप में आएंगे मैं उनको ही नंबर दूंगा ना। एक आध 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा हमसे यूज टू तो हो जाओ, पहले मेंटरशिप में ही आ जाओ। मेंटरशिप में पिटाई होती है। चलो हो गया लिख के, हम कुछ पूछ रहे थे। हाँ हाँ तू तेरे पास तो नंबर मिल भी जाएगा, तो प्रणय से मांगेगा, नंबर है मेरा उसके पास। तो आगे बढ़े, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत अच्छी चीज है ये। चलो इक्वेशंस ऑफ मोशन की जब बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको समझना होगा। इसके एप्लीकेशंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इट इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहां एक बच्चा गलती करता है कि यूनिफॉर्म है मतलब v और u, v फाइनल और v इनिशियल बराबर होने चाहिए। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है। मतलब एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज थ्रू आउट द जर्नी, वेलोसिटी विल चेंज। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? तो इक्वेशंस क्यों इस्तेमाल करोगे? तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होना है, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। और जब एक्सेलरेशन 0 नहीं रहेगा तो v फाइनल v इनिशियल दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। वही तो लिखा था ना, v फाइनल और v इनिशियल कब इक्वल होंगे? जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। बाकी दोनों केस में हो सकता है a कांस्टेंट हो, a कांस्टेंट हो, पॉजिटिव कांस्टेंट होगा तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती जाएगी। नेगेटिव कांस्टेंट हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी तुम्हारी। तो याद रखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम करता है। अब इसको डेराइव करने के लिए कुछ एक केस समझते हैं, ध्यान से समझो। मैं लिखने के लिए भरपूर टाइम दे दूंगा इसको, क्योंकि इस चैप्टर की जान यही है। ये पढ़ लोगे, अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन ही करने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा टाइम बचाऊं। अगर मेरे पास टाइम रहा तो। कब है अगला लेक्चर? परसों? तो शायद नहीं है मेरे पास टाइम, मैं बोलना ही पड़ेगा मुझे क्वेश्चन, नहीं तो फिर टाइप करके मैं पीपीटी बना देता क्वेश्चन की। तो अब 10 से 12 इस पे क्वेश्चंस करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, और जैसे ही ग्रेविटी खत्म होगा हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने लगेंगे। तब तक तुम्हारा कैलकुलस खत्म होना चाहिए, 2 लेक्चर मान लो। और तो इस पॉइंट पे अगर मान लो ये वाला पॉइंट है ए, कौन सा पॉइंट है ये? t0 पर अपन इसी पॉइंट पे हैं। t0 का मतलब इनिशियल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस पॉइंट पर मेरी जो v इनिशियल है वो कितना है? u। व्हाट इज v इनिशियल? तो u कहीं पर इस्तेमाल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। चलते 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 मैं टाइम t पर यहां पहुंच गया, और इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी v हो गई। इस v को अपन क्या नाम देते हैं? फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी u से v हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, क्योंकि u और u रहता तो a 0 होता, बट इट इज चेंजिंग, इट मींस देयर इज एन एक्सेलरेशन। जो इसको चेंज कर रहा है उसको a मान लेते हैं, और ये a कैसा है? यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट।
अच्छा u से v हुआ होगा, एक्सेलरेट क्या होगा, एक ही पॉइंट पे खड़े खड़े तो u से v हुआ नहीं होगा, कुछ तो चला भी होगा वो। मान लो वो s चल दिया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। आपके पास कितनी क्वांटिटीज दिख रही है इसमें, u, v, a, s, t, 5 हैं। इन पांचों के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब बेसिकली वो ये बताता है कि अगर आपका एक्सेलरेशन एक फिक्स्ड है, इतना एक्सेलरेशन आपके पास है और आप इतनी वेलोसिटी से चल रहे थे, अब आपकी इतनी वेलोसिटी हो गई तो कितना टाइम चले होंगे आप, होता है ना। तो v, u, a और t के बीच में रिलेशन, या आपकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, आप इतनी टाइम तक चले, आपका एक्सेलरेशन ये था, बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, एक्सेलरेशन ये था, आप इतना डिस्टेंस चल लिए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जो इक्वेशंस है इन्हीं 5 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। आइए इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या रिलेशन हम बना सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये किसके बीच में रिलेशन दे रहा है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये अपना इक्वेशन है। अच्छा ये आया कहां से, याद है इंटीग्रेशन में करा दिया था डेरिवेशन, फिर कराओगी, समझ गए हो, उसमें कराया, देख लेना रेफरेंस के लिए। सेकेंड इक्वेशन, कुछ नए लोग हैं जो वहां नहीं थे क्या, लेकिन उनको इंटीग्रेशन नहीं आता, कराऊंगा तो फिर फंसेंगे, इसलिए वही देख लो, वहां पे करवाया हुआ है। ये आपको चाहिए तो वो चीज यहां फिर से लिख सकते हो, लेकिन बार बार एक ही चीज क्यों लिखनी है। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके बीच में रिलेशन है, s u a एंड t। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब आपको पता है ना, ये किसके बीच में रिलेशन है, ये 3 ही आपके बेसिक इक्वेशंस होती है जो आपको पता है। लेकिन बच्चों एक बात समझो, कितनी क्वांटिटीज है अपने पास में, v, u, a, s, t, 5। पहले में किसके किसके बीच का रिलेशन लिखा है आपने, v, u, a, t। दूसरे के बीच में कौन कौन सा है, s, u, a, t। तीसरा कौन है, आप देखिए v, u, s, a भी मिल चुके हैं, मिल लिया ना, v, u, a, t भी मिले हैं, s, u, a, t भी मिले हैं। लेकिन कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है जो v, u, s, t को मिला रहा हो। मिला रहा है क्या, हाँ नहीं ना।
तो आप अगर आपसे कोई मान लो मैंने वी यू एस दे दिया और टी पूछा तो आप क्या करोगे? दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी। पहले वी यू एस ए के टी पूछ रहा हूं तो ए कंपलसरी है, ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना अपन एक ऐसा इक्वेशन बना लें कि दो इक्वेशन लगाना ही ना पड़े, एक बार में अपना काम निकल जाए। तो वही चीज यहां देखने वाले हैं, जिसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे सकते हो, विच इज रिलेशन बिटवीन वी यू एस एंड टी। करेक्ट? तो अगर मुझे, वही मैंने अभी समझाया कि मुझे मान लो वी यू एस दे के टी पूछेगा तो आप क्या करोगे? पहले ए कैलकुलेट करोगे, वही करना पड़ता है ना। तो एक काम करते हैं, उन दोनों को एक साथ कर लेते हैं ना। जो बार बार करने वाले ट्रिक बनता कैसे वो बता रहा हूं। बार बार हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करो या एक ही बार में सॉल्व कर लो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये आप लिखोगे तो यहां से a कितना आ जाएगा? एंड फ्रॉम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको 1 मान लो। तो सब्स्टिट्यूटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1, करेक्ट? तो जरा a सब्स्टिट्यूट करो। क्या ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला नहीं दिख रहा है तुम्हें? a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है ना, स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिखेंगे? 2a की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस यू बाई टी इंटू एस। जरा देखो, v माइनस यू तो मार दिए गए। जैसे ये दोनों मरे क्या बच गया? v प्लस यू इज इक्वल टू 2s बाई टी। दिस इज फोर्थ इक्वेशन, जो किसके किसके बीच में रिलेशन आपको दिया है? v u s और t। हालांकि ये आइडेंटिकल इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिकल इक्वेशन अपने पास 3 ही है। ये हम ट्रिक की तरह काम करेंगे। मैंने बोला ना सेकंड इंपॉर्टेंट है। मैं आपको काइनेमेटिक्स खत्म होने तक 5 से 6 ट्रिक्स दूंगा, जो प्रैक्टिस के साथ आप यूज्ड टू हो जाओगे। आप क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वो फार्मूला बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे और तुरंत लिख देंगे। नहीं, यहाँ v नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है वो। s अपॉन टी v कब होता है? जब v कांस्टेंट हो। ठीक है, छाप लीजिए, पूरा खत्म। एक और इक्वेशन पढ़ेंगे, एक और इक्वेशन पढ़ेंगे, लास्ट इक्वेशन। उसके बाद कुछ कर सकते हैं, वो खत्म होने के बाद छोड़ दूंगा। हाँ, वो डिराइव करने के बाद। वन 130 हो जाएगा, डिराइव होते होते 130 हो जाएगा। जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, पाप लगता है। चलिए, बस बस बस, तुम लोग तो बोलते ही नहीं थे, ये क्या हो गया? भनभनाना कहाँ से सीख गए हो? तुमने सिखाया? तो अपना पानी सबको बांट दिया क्या? पक्का? पानी नहीं था ना वो? अच्छा, मुझे लगा वो पानी ही नहीं था, कुछ और था। चलो, हो गया लिख के सबका? एक लास्ट लिखिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड।
समझो ये क्या होता है, tth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है, 0 to 1। मैं बोलता हूं सेकेंड सेकेंड कब से कब तक होता है, 1 से 2 के बीच का टाइम इंटरवल होता है सेकेंड का। जस्ट आफ्टर 1, जस्ट बिफोर 2 इज सेकेंड। 2 पर पहुंचे तो 2 हो गया ना। जस्ट बिफोर 2 और जस्ट आफ्टर 1 क्या कहलाता है, सेकेंड। थर्ड क्या होता है, 2 से 3। फोर्थ क्या होता है, 3 से 4। अगर मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब है जब से चालू किया 1 सेकेंड में कितना चला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड का मतलब 1 से लेके 2 के बीच में कितना चला। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड का मतलब है 1 से 2 के बीच में कितना है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड का मतलब क्या है, 0 से 2 के बीच में कितना है। 2 सेकेंड का मतलब 0 जब से चलना चालू किया 2 सेकेंड में कितना चला, और सेकेंड का मतलब है 1 से 2 के बीच में कितना चला। ऐसे में पूछो कि tth सेकेंड का मतलब बताओ क्या होगा। जरा देखो, जब 1 फर्स्ट पूछ रहा हूं तो 1, इसको क्या मैं 0 को ऐसा लिखूं 1 - 1। जब सेकेंड में पूछा तो कहां से कहां तक का टाइम देखा। सेकेंड पूछ रहा हूं मतलब 2 - 1 से 2। थर्ड पूछा तो 3 - 1 से 3। फोर्थ पूछा तो 4 - 1 से 4। तो tth पूछा तो t - 1 से लेकर के t में कितना डिस्टेंस चले। तो tth सेकेंड का मतलब क्या है, tth सेकेंड का मतलब है t - 1 से t के बीच में कितना डिस्टेंस चलते हो, यही तो होगा ना tth। इसको स्पेशल सेकेंड्स भी बोलते हैं। तो आइए ये निकालने का तरीका सीखते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। कौन है ये कट कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है। अभी भी कंडीशन वही है, a हैज टू बी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। यहां पे टाइम 0 है, ये रहा टाइम t इज इक्वल टू t। t में पूरा कितना डिस्टेंस चलेगा, वो s। इसको मैं बोलता हूं डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड, tth नहीं, इन t सेकेंड इज इक्वल टू st। अगर मैं पूछता हूं tth में कितना चलेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया t - 1। तो t - 1 में यहां से कितना चलेगा, ये s ऑफ t - 1। तो क्या ये जो बचा वाला डिस्टेंस होगा यही tth सेकेंड का डिस्टेंस होगा, यही तो होगा ना। तो अगर मैं पूछता हूं डिस्टेंस इन tth सेकेंड, तो क्या मैं लिखूंगा कि टोटल डिस्टेंस है st, उसमें से 0 से लेके t - 1 में जितना चलते हो उसको माइनस कर दो। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब से कब तक स्टार लगा सकते हो, 0 से लेके दैट पर्टिकुलर टाइम। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं तो s ऑफ t क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ, भाई t टाइम में उतना ही डिस्टेंस चलेगा ना, माइनस t - 1 में कितना डिस्टेंस चलेगा, u। t की जगह अब क्या आएगा, t - 1 प्लस हाफ a t - 1 का होल स्क्वायर। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, ईमानदारी से बोलो दिक्कत है तो। नहीं समझा, सबको समझा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मैंने क्या किया है, t सेकेंड का डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, टाइम को t लेकर, t - 1 सेकेंड में डिस्टेंस, सेकेंड इक्वेशन ही यूज कर रहा हूं, बस टाइम की जगह क्या आ गया, t - 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस, जरा इसको सॉल्व करो, तो ut माइनस u प्लस हाफ को मैं a/2 लिख देता हूं, अंदर हो जाएगा ये
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो s ऑफ टीएथ जो आया बच्चों, क्या वो लिखा गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस u प्लस at स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये t बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बन गया ये t प्लस a बाई 2। कुछ दिक्कत कहाँ पे? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखो, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा है, तो क्या करेंगे हम लोग? अंदर का साइन चेंज कर देंगे ना। तो ये ut प्लस में है, बाहर आ जाएगा माइनस ut, ये माइनस u में है तो प्लस u, माइनस हाफ at स्क्वायर प्लस at माइनस हाफ। करेक्ट? ये ut मर गया, at स्क्वायर मर गया। s ऑफ टीएथ क्या बच रहा है? u प्लस at, होता यही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा हम अलग लेते हैं क्योंकि याद रखने में आसानी रहे। u इन दोनों में ना 1/2a कॉमन ले लेते हैं, दिख नहीं रहा है, कॉमन ले। अब तुम वो बचपन वाली चीज भूल जाओ। नहीं, हाँ फेल लिया मैंने, हाँ सही बोल रहे हो। मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अब ये मतलब नहीं कि दोनों में दिखे तभी कॉमन लो। कॉमन लेने का मतलब है जिस चीज को कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड कर दो। अगर मैंने हाफ ए को कॉमन लिया बच्चों, तो 80 में हाफ ए से डिवाइड कर दो, तो ए कैंसिल हो गया, ये 2t बच जाएगा। माइनस ए बाई 2 में हाफ ए से डिवाइड कर दो, ए ने ए को मार दिया, 2 ने 2 को, क्या -1 आ गया। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड। समझ में आया क्या? मतलब जब किसी स्पेसिफिक टाइम में, लास्ट सेकेंड में पूछा हो, या 5th सेकेंड में पूछे, 7th में पूछे, 9th में पूछे, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर 9 में पूछता है तो सेकेंड, ये लिख लो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ v u s एंड a t है, वो जो v क्या है, u क्या है, s क्या है, कैसे लेते हैं उसको, वो करा के फिर क्वेश्चन करवाना है। आज करवाओ कि नहीं?